ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल चौपाई इन द रामायण। और इसके प्रति लोगों की अपनी अलग अलग अवधारणाएं हैं, बट इसका मीनिंग निकालने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि इसके कहने के पीछे का कारण क्या था, किसने कहा था, क्यों कहा था और किसे कहा था। तो चलिए, मैं हूं आर एस बैस और इसका भी करते हैं डिकोडिंग कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। ये बात है तब की जब श्री राम उनकी सेना के साथ श्रीलंका जा रहे थे, जब भारत के एंड में पहुंचे और बीच में समुद्र आ रहा था। तब समुद्र से रास्ता पाने के लिए भगवान राम ने समुद्र देवता के सामने हाथ जोड़ के 2 से 3 दिन तक कठिन पूजा की थी। जब 2 से 3 दिन हो गए और समुद्र देवता से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तब भगवान राम क्रोधित हो गए। उन्होंने बोला कि फिर उन्होंने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र निकाल लिया और सीधे तान के खड़े हो गए कि अब मैं इसको सुखा दूंगा और जब समुद्र सूख जाएगा तो नीचे से हमारी सेना चली जाएगी। बट जैसे ही उन्होंने ब्रह्मास्त्र निकाला और प्रहार करने को रेडी हो गए, समुद्र देवता हाथ जोड़ के प्रकट हो गए और भगवान से माफी मांगने लगे। और उन्होंने कहा, हे प्रभु, मैं तो ठीक हूं, आप मेरे अंदर जितने जीव हैं, लाखों करोड़ों जीव पनप रहे हैं, आप उनके बारे में सोचिए। यदि मैं ना पानी सूख जाएगा तो ये जीव मर जाएंगे। तो फिर भगवान राम ने समुद्र देवता से पूछा कि मैं तुम्हारे सामने 2 दिन कड़ी मेहनत, रातों दिन हाथ जोड़ के विनती कर रहा था, तब क्यों नहीं आए। तब समुद्र देवता ने श्री राम से कहा कि हे भगवान, मैं समुद्र हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। फिर उसने बोला भगवान राम को समझाते हुए कि हे भगवान, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पहली बात तो मैं ताड़ना बता देता हूं। ताड़ना मतलब बहुत सारी मूवी में देखा होगा कि वो मुझे मत ताड़। ताड़ना का मतलब ये बहुत सारी चीज होती है। ताड़ना का मतलब देखना भी होता है और किसी चीज को समझना भी होता है। और जो ताड़ना का अर्थ लोग निकालते हैं कि मारना पीटना होता है, वो होता है प्रताड़ना। ताड़ना नहीं, प्रताड़ना। उसने बोला कि प्रभु, हम तो ऐसे होते हैं, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। जैसे कि ढोल एक वाद्य यंत्र है। ढोल यदि सीखना है और अच्छे से स्वर, मधुर स्वर के साथ बजाना है, तो बहुत दिनों तक कठिन परिश्रम और लगन के साथ उसको सीखना पड़ेगा, बड़े प्रेम से सीखना पड़ेगा, तब जाके आपको बड़े लय से ढोल बजाने की कला मिलेगी। वैसे ही है गंवार। गंवार मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर बात में लड़ने को तैयार हो जाए, बार बात में मारने पीटने को आ जाए, कोई बात उस पॉजिटिव में ले ही नहीं, हर बात निगेटिव में ले रहा है। ऐसे इंसान को यदि समझाना हो तो आप सीधी बात बोल के नहीं कर सकते। इनको बड़े प्यार से थोड़ा बोलते ना, मस्का मार के या काफी दिन तक इनके पीछे पड़ के ही आप कोई चीज इनसे मनवा सकते हैं। वैसा शूद्र है। बाकी यदि कोई शूद्र है और उसको कोई चीज मनवाना है या समझाना है, तो उसको भी ठेठ भाषा से या वैसे नहीं बोल सकते आप, या सीधे एक बार बोलेंगे तो मानेगा ही नहीं। उसको भी बड़े प्यार से हर चीज को समझाते हुए ही आपको बोलने बताएंगे, तभी वो मानेगा। वैसे ही वो है पशु। पशु आपने देखा होगा, आपके घर में होगा, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, गाय हो गया, भैंस हो गया। ये किसी अनजान व्यक्ति को देखेंगे तो मारने, काटने और भौंकने दौड़ते हैं। तो ये किसी अनजान व्यक्ति से या कोई भी चीज से इतना जल्दी फेमिलियर नहीं होते, जब तक कि इनको बड़े प्यार से अप्रोच करो, कुछ दिन खिलाओ पिलाओ, प्यार दिखाओ, तब ये किसी इंसान से या किसी से भी बहुत एक धीरे धीरे इनसे फेमिलियर होंगे। वैसी है नारी। नारी यानी स्त्री। स्त्री भी किसी की बात, एक बार आपने किसी कुछ बोला कि ये करो, वो कोई स्त्री इतना जल्दी किसी की अप्रोच को मानने वाली नहीं होती है। ये उनका ऐसा स्वभाव होता है। स्त्री को कोई एक बार बोल दिया, एक बार अप्रोच कर रहे, स्त्री कभी फेमिलियर हो ही नहीं सकती है, उनका स्वभाव है। तो उनका मतलब कहने का ये था कि ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये इनका ऐसा स्वभाव है। इनको कोई भी चीज मनाने के लिए बहुत गुण तरीके से या बहुत प्यार से या इनको बहुत समझना पड़ेगा, फिर ही हम कोई चीज इनको बता सकते हैं, इनसे करवा सकते हैं। तो इसका मतलब ये था जो उन्होंने समुद्र देवता ने श्री राम भगवान को बताया था।
इसके बाद समुद्र देवता ने बोला कि हे प्रभु, आपके ही सेना में नल और नील 2 भाई हैं जो कि बंदर थे, आपके सेना में ही है, इनको कहिए कि ये इनके डाला हाथ से डाला हुआ कोई भी फेंका गया पत्थर समुद्र में डूबेगा नहीं। तो इनको कहिए ये पत्थर डालते जाएंगे और इस तरह से आप ब्रिज बना सकते हैं यहां से लेके श्रीलंका तक। और इसके बाद समुद्र देवता क्षमा याचना करके और सुझाव देके चले गए और बाद में श्रीलंका और भारत के बीच में ब्रिज बनाया गया। तो ये थी कहानी इसके पीछे की। तो क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज का कोई भी अर्थ निकालने से पहले बहुत जरूरी है उसके पहले की कहानी पढ़ना कि हुआ क्या था, ये बोलने का मेन कारण क्या था, क्यों बोला गया था, किसने बोला था। मैं बहुत सारे पंडितों को भी देखा सिर्फ एक लाइन की इस चौपाई से ही अर्थ निकालने में बिजी रहते, किसी ने ये दिमाग में जोर ही नहीं डालते कि भाई पहले की क्या कहानी है, पहले कॉज पढ़ो, क्या कारण है, क्यों बोला गया, क्या इंटेंशन था ये चीज बोलने के पीछे। और यदि ये कोई समझ गया तो अपने आप अर्थ निकल आता है। तो होप आप लोग समझ गए होंगे और मैं ऐसे ही नेक्स्ट जो मोस्ट कंट्रोवर्सीज चीजें हैं उनको डिकोडिंग करने वाला हूं। और आप जानने में यदि इंटरेस्टेड हैं तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आऊंगा फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।